नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज होगी जारी। 38 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 29 अक्टूबर तक प्रत्याशी भर सकेंगे पर्चे। 20 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने मतदान के कम समय के झामुमो के आरोपों को बताया तथ्यहीन। कहा केवल नक्सल प्रभावित 981 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। झारखंड इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर माले नाराज। गठबंधन से मांगी 8 सीटें। राजद को 7 सीटें मिलने की संभावना। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। और गढ़वा में आयोजित झारखंड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम 21 मेडल के साथ बना ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में कुल 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। उम्मीदवार 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 1 नवंबर नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पहले चरण के मतदान के लिए अब तक 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस बीच राज्य के विभिन्न भागों में सर्च अभियान के दौरान 7 करोड़ 72 लाख से अधिक की अवैध सामग्री और नकद राशि जब्त की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 6 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। चुनाव आयोग ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में मतदान का समय घटा दिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि केवल 981 बूथों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक है। यह बूथ नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। बाकी बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने बताया कि झारखंड में कुल 29,562 मतदान केंद्र हैं। इनमें से 24,520 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं, जबकि 5,042 शहरी इलाकों में। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार होंगे। हटिया से अजयनाथ शाहदेव और खिजरी से राजेश कच्छप को टिकट दी गई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को मंजूरी दे दी है। झारखंड में इंडी ब्लॉक में सीट बंटवारे को लेकर अब तक अंतिम तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। झामुमो और कांग्रेस में 70 सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद राजद को महागठबंधन में 7 सीटें दिए जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इधर भाकपा माले ने सीट बंटवारे पर नाराजगी जताई है। माले के राज्य सचिव मनोज भक्ता ने रांची में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि माले ने महागठबंधन से 8 सीटों की मांग की है। ये गठबंधन पूरी तरह से नहीं बन पाता है तो हम लोग इन 8 सीटों पे लड़ेंगे। उसमें से है पांकी, मांडू, झरिया, सिंदरी, निरसा, बगोदर, धनवार है और जमुआ। इधर सीटों को लेकर जारी खींचतान को खत्म करने के लिए राजद और भाकपा माले के साथ बातचीत जारी है। झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि जल्द ही गठबंधन के सभी नेता मिल बैठकर इस मामले को सुलझा लेंगे। कॉम्प्रोमाइज तभी होता है जब अपने हितों को थोड़ा हम नजरअंदाज करें और एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु जब हम लोग एकजुट हुए हैं तो सभी लोगों में त्याग की भावना होनी चाहिए। तो जहां त्याग होगा तो कॉम्प्रोमाइज में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे नेतागण तेजस्वी यादव और भी लोग जो है सभी मिल बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। इस बीच भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंडी गठबंधन में स्वाभाविक गठजोड़ नहीं है। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि यह स्वार्थी लोगों का गठबंधन है जो राज्य और देश के विकास के लिए बाधक है। गठबंधन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है और इसलिए ये स्वाभाविक अलायंस थोड़ी है। ये तो कुछ स्वार्थी लोगों का गठबंधन है जो समान स्वार्थों के आधार पर इकट्ठा होते हैं। इनके बीच कोई सैद्धांतिक सहमति नहीं है, केवल एक ही रट, मोदी जी का विरोध, बीजेपी का विरोध। मोदी जी के विरोध में अंधे लोग देश की प्रगति और विकास को भी बाधित करते हैं, जन कल्याण के कामों पर भी उंगली उठाते हैं। ये लोग देश के विकास के लिए नहीं है, जनता के कल्याण के लिए नहीं है।
प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पार्टी अपने संकल्पों को लेकर जनता के बीच जाएगी। रांची में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट बंटवारे में कोई परिवारवाद नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा संकल्प है, उसको लेके हम जनता का बीच में जाऊंगा और जनता एनडीए को विजयी बनाएगा, ये हमारा विश्वास। हमारा कोई परिवारवाद नहीं है। अर्जुन मुंडा जी नहीं लड़ा है तब जाके उनका पत्नी लड़ा है। रघुवर दास जी चुनाव नहीं लड़ा है तब जाके उनका पूर्णिमा जी लड़ा है। तो हमारा ये ऐसा नहीं है कि बीबी भी लड़ रहा है, हस्बैंड भी लड़ रहा है, उनका भाई भी लड़ रहा है, ऐसा हमारा पार्टी में नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। कांडरा में आयोजित कार्यकर्ता जनसभा को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने लोगों से उनके पक्ष में मतदान की अपील की। इसके बाद उन्होंने गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ता सभा में शामिल होकर आगामी चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के ज्वलंत मुद्दे बांग्लादेशी घुसपैठ पर केवल भाजपा सरकार ही रोक लगा सकती है। झामुमो सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार पिछले 5 वर्षों से आदिवासियों को छलने का काम कर रही है। ऐसे में वक्त आ गया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। लोहरदगा जिले में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कोषांग की टीम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है और प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष एवं भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कोषांग की टीम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं को हल्दी चावल देकर मतदान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के ख्याल से बैलून फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मैराथन दौड़, पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अन्य कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। गढ़वा में आयोजित 24वीं झारखंड राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज सहित कुल 21 मेडल लेकर ओवरऑल चैंपियन बना। रांची की टीम ने 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित 19 मेडल हासिल किया, जबकि गढ़वा ने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज सहित 19 मेडल हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियों को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम से मिले तेजस्वी, राजद को 60 सीटें। दैनिक जागरण के शब्द हैं, ऊहापोह में राजद, टलती रही प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी डटे। कांग्रेस की पहली सूची जारी, 21 सीटों पर नाम घोषित शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इसे पहले पन्ने पर दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड के स्थायी डीजीपी बने अजय कुमार सिंह। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रवर्तन एजेंसियों के साथ की समीक्षा बैठक। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमत हुए। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज होगी जारी। 38 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 29 अक्टूबर तक प्रत्याशी भर सकेंगे पर्चे। 20 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने मतदान के कम समय के झामुमो के आरोपों को बताया तथ्यहीन। कहा, केवल नक्सल प्रभावित 981 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान।
झारखंड इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर माले नाराज, गठबंधन से मांगी 8 सीटें, राजद को 7 सीटें मिलने की संभावना। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। और गढ़वा में आयोजित झारखंड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम 21 मेडल के साथ बना ओवरऑल चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।